नमस्कार साथियों, मैं हूं विभास वैभव और आप देख रहे हैं न्यूज बसेरा। देखिए, पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में 1 जून को मतदान होना है दोस्तों, और पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट बिहार के हॉट सीटों में से एक है दोस्तों। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहाँ से लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी डॉक्टर मीसा भारती चुनावी मैदान में है। वहीं पर लालू प्रसाद यादव के हनुमान कहे जाने वाले रामकृपाल यादव बीजेपी के टिकट पर ताल ठोक रहे हैं। और मैं बता दूं, मीसा भारती को 2014 के चुनाव में भी रामकृपाल ने हराया था और 2019 के चुनाव में भी रामकृपाल ने मीसा भारती को हराया था दोस्तों। लेकिन इस बार लालू प्रसाद ने डॉक्टर मीसा भारती को फिर से पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से टिकट थमा दिया। तो दोस्तों, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि वहाँ पर किसका पलड़ा भारी है, कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि मीसा भारती जो कि राज्यसभा सांसद अभी फिलहाल में हैं राजद कोटे से, और दोस्तों वहां पर उनका ससुराल भी पड़ता है दोस्तों विक्रमगंज में। मीसा भारती का ससुराल भी मीसा भारती का विक्रमगंज में पड़ता है, और रामकृपाल यादव भी स्थानीय हैं दोस्तों। आपको बता दें, रामकृपाल यादव के बारे में कहा जाता है कि वो जमीनी नेता हैं और जमीन से जुड़कर काम करते हैं, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। फिलहाल में ही कुछ दिन पहले किसी व्यक्ति का तबीयत खराब था और पीएमसीएच में वो भर्ती था दोस्तों, और पीएमसीएच के डॉक्टर लोग मनमानी कर रहा था, उनका अच्छा से ट्रीटमेंट नहीं कर रहा था। तो उनको एक कॉल जाता है रामकृपाल यादव को, और तुरंत, मैं बता दूं, तुरंत पीएमसीएच पहुंचकर डॉक्टरों से बात करके वहां पर उनका ट्रीटमेंट कराते हैं दोस्तों। तो वैसा नेता लगातार 2 बार मीसा भारती वहां से हारती रही, फिर भी राजद ने मीसा भारती को वहां से टिकट थमा दिया। रामकृपाल के विरुद्ध में रीतलाल यादव अगर चुनावी मैदान में होते, भाई वीरेंद्र मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र अगर चुनावी मैदान में रहते, तो इस बार का पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट का माहौल ही दूसरा होता दोस्तों। विपक्ष आरोप लगाती रहती है कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद एक ही परिवार की पार्टी है। तो दोस्तों, अगर रीतलाल यादव को टिकट मिला रहता या भाई वीरेंद्र को वहां से टिकट मिला रहता, तो दोस्तों कुछ माहौल और होता पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट का। लेकिन 2 बार हारने के बावजूद मीसा भारती को फिर से राजद ने टिकट थमा दिया दोस्तों। और मीसा भारती के बारे में कहा जाता है कि वो चुनाव हार जाने के बाद कभी क्षेत्र में दिखाई नहीं देती हैं, फिर 5 साल के बाद उनको टिकट मिलता है और फिर वो घूमना शुरू करती हैं। तो दोस्तों, ये रहा फर्क रामकृपाल और मीसा भारती के बारे में जो आपको बताए हैं। ये रहा दोनों में फर्क, एक जमीनी स्तर के नेता हैं और एक जब चुनाव हार जाती हैं तो फिर 5 साल के बाद ही वो क्षेत्र में दिखाई देती हैं। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि किसका पलड़ा भारी हो सकता है। सही मायने में अगर कहा जाए तो वहां पर रामकृपाल यादव जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, वहां पर रामकृपाल यादव का पलड़ा भारी है दोस्तों। आप देख लीजिए, चाहे मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र हों या रीतलाल यादव हों
या आपको फुलवारी शरीफ के विधायक हों, दानापुर के विधायक रीतिलाल यादव और भाई वीरेंद्र, जग जाहिर है दोस्तों कि ये दोनों मेहनत नहीं कर रहे हैं। इसके पहले वाला चुनाव में भी आप देखने को मिला था कि भाई वीरेंद्र को किस तरह से हंसिए पर रखकर चुनाव लड़ा गया था दोस्तों। और फिर भाई वीरेंद्र, हम बता दे रहे हैं आपको, भाई वीरेंद्र दिल से नहीं चाह रहे हैं कि मीसा भारती यहां से जीते। रीतिलाल यादव नहीं चाह रहे हैं कि मीसा भारती यहां से जीते दोस्तों, ये दिल से चाह रहे हैं दोस्तों। ये दोनों विधायक दिल से चाह रहे हैं कि मीसा भारती यहां से चुनाव हारे दोस्तों। तो इस बार वहां का सही मायने में कहा जाए तो राम कृपाल यादव मीसा भारती पर बहुत भारी पड़ रहे हैं दोस्तों। और जातीय समीकरण भी देखा जाए तो वहां पर यादव बहुल क्षेत्र है, पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट, लेकिन राम कृपाल यादव ने 10 वर्षों में जो काम दिखाया है, यादव को तोड़ कर रख दिया है दोस्तों। और जिस तरह से अपने क्षेत्र में वो भ्रमण करते रहते हैं, किसी की शादी हो, किसी के का श्राद्ध क्रम हो, चाहे बेटी की शादी हो, बेटा की शादी हो, चाहे कोई भी फंक्शन हो, वहाँ पर राम कृपाल यादव पहुँच जाते हैं। तो राम कृपाल यादव का वहाँ पर पलड़ा भारी दिख रहा है दोस्तों। मैं एक दिन दानापुर में एक शादी में गया था और वहाँ पर यादव लोग, जो यादव जाति के वोटर थे, मैं उन लोग से साधने की कोशिश किया। तो उन लोग को, जब उन लोग का बातें मैंने सुना तो चंभर आ गया मेरे दोस्तों। उन लोग को सीधे सीधे कहना था कि राम कृपाल ने जो काम किया है उसके दम पर फिर से वो चुनाव जीतेंगे। तो दोस्तों देखिए, काम कुछ भी हो, वो कहते नजर आए वहां के वोटर कि काम थोड़ा सा भी हो जाए, दिखाने लायक भी हो जाए, कहने लायक भी हो जाए, तो वोटर के नज़र में रहता है। और राम कृपाल यादव ने वही किया है दोस्तों। किसी के बर्थडे पार्टी में, किसी के शादी में, किसी के श्राद्ध क्रम में हमको सुनने में आया कि दिल्ली कम पटना में ज़्यादा रहते हो, कोई भी समस्या होता है बहुत तुरंत हल होता है दोस्तों उनके द्वारा। वो जो वहाँ के स्थानीय लोगों को के द्वारा जो हमको सुनने को मिला था दोस्तों, वही बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों देखिए, चुनाव अलग चीज़ होता है और चुनाव जीत जाने के बाद एक अलग चीज़ होता है, और चुनाव हार जाने के पर और मेहनत करना होता है दोस्तों। लेकिन मीसा भारती जिस तरह से मेहनत उनको करना चाहिए चुनाव हारने के बाद, वो क्षेत्र में दिखाई नहीं देती हैं दोस्तों। और चुनाव हारने के बाद राज्यसभा के सांसद हैं ही वो दिल्ली, फिर 5 साल के बाद इस क्षेत्र में दिखाई देती हैं। वहाँ के स्थानीय लोगों से मैं बात किया दोस्तों, जो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि एक ही आदमी से बात किए होंगे और मैं ओपिनियन बता रहा हूँ। नहीं, दानापुर, मनेर, मैं आपको बता दूँ दोस्तों, लगभग कम से कम 60 से 70 आदमी के से मैं पूछा, और 60-70 आदमी में से आपको बता दे रहे हूँ दोस्तों, मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, 60-70 आदमी में से कम 50 आदमी ऐसे लोग मिले जो राम कृपाल यादव के पक्ष में बोले। तो राम कृपाल फिर से तीसरी बार जीत हासिल कर सकते हैं दोस्तों। वहां पर मीसा भारती कोई छाप अपनी नहीं छोड़ पाई हैं। लालू प्रसाद यादव के दम पर जो वोट उनको मिल जाए और तेजस्वी यादव के मेहनत पर जो उनको वोट मिल जाए, लेकिन सही मायने में कहा जाए तो वहां पर राम कृपाल यादव का पलड़ा भारी है। तो दोस्तों चलिए, ये रहा पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट के बारे में जो जानकारी आपको दी। फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।